पहले हमने समझा कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, कैसे वाटर मॉलिक्यूल तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलता है, ठीक है। उसके बाद उसका मूवमेंट कैसे होता है, तो कैसे हमारा जो 4 प्रोटॉन है साइटोक्रोम B6F के थ्रू स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आता है, ये भी हमने समझ लिया। अब हमारे इनहिबिटर्स कहाँ कहाँ पर हम इनहिबिटर्स यूज करेंगे तो हमारा पाथवे ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। ये आपका एक जेड अरेंजमेंट है सीक्वेंस का, जो हमने पहले पढ़ा। अब यहाँ पर देखो अरेंजमेंट की बात करते हैं। देखो जैसे DCMU है, ठीक है, DBMIB है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, पैराक्वाड डाइक्वाड, तो कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला आपका जो इनहिबिटर होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है PQA से PQB में, जब PQA से PQB में ट्रांसफर होगा, इसको बोलते हैं इनहिबिटर ऑफ PS2। और यहाँ पर है DCMU, CMU, ट्राइएजीन। ट्राइएजीन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आते हैं, जैसे कि साइनाजीन हो सकता है, एट्राजीन हो सकता है, आइसोसिल हो सकता है, ब्रोमोसिल हो सकता है, परऑक्सीनाइट्राइल बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, इसको शॉर्ट में पैन कहते हैं हम लोग। तो ये सारा हमारे क्या है, PS2 के इनहिबिटर हैं, ठीक। अब इसके बाद में एक नया क्वेश्चन आपके आया था 2023 के पेपर में कि आपका जो PQB है, इस PQB से अगर इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F में जाने से रोकना है तो आपको कौन सा मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा, तो उसका आंसर है DBMIB, ये वाला, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं PS1 के इनहिबिटर। तो PS1 में आपके जो इनहिबिटर हैं वो आपके जो FES होता है, ठीक है, FES कॉम्प्लेक्स से FD में मतलब फेरेडॉक्सिन में जाने से रोकेगा, क्योंकि फेरेडॉक्सिन में अगर चला गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, NADPH बनाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो सबने खेत में कभी कभी देखा होगा कि हम लोग निंदानाशक का इस्तेमाल करते हैं। निंदानाशक क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं हम उस प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस है उसको रोकने का काम करते हैं। तो यही वाला डाइक्वेट पैराक्वेट आपको वहां पर लिखाई मिलेगा, मिथाइल ग्लोजिन के नाम चलता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये अगर आपके कंपाउंड के प्लांट में गया तो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को रोक दिया, जिस प्लांट में भी गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रुक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज स्पीसीज है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, जो मेम्ब्रेन के डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसको क्रिएट कर सकता है। और ये रिएक्टिव स्पीसीज क्या करेगा, मेम्ब्रेन के फैटी एसिड को तोड़ देगा, यानी मेम्ब्रेन क्या हो गई, अनस्टेबल। और मेम्ब्रेन की फंक्शनैलिटी के बिना चाहे प्लांट हो या एनिमल कोई काम नहीं कर सकता सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल फंक्शनलेस हो जाएगा और प्लांट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपके इनहिबिटर्स में से 4 से 5 बार क्वेश्चन आया है। आप पेपर में जाकर देखना, जून 17 का पेपर में देखोगे तो यहाँ पर PS2 PS1 के इनहिबिटर पूछे गए हैं। अभी 22 से पेपर देखना, वहां पर ये DBMIB पूछा गया है, ठीक है। जितने क्वेश्चन बताता हूँ तो उस बुक में जाके क्वेश्चन बुक में देखो, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं लाइट रिएक्शन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो लाइट मतलब लाइट आई, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑक्सीजन निकला, इलेक्ट्रॉन से NADPH बना, प्रोटॉन से ATP बन गया, ये हुआ आपका लाइट रिएक्शन। और जब ATP का सिंथेसिस होता है इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब कैसे होगा देखते हैं। देखो हमने माना कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है साइटोसॉल के जैसा सेल के अंदर होता है वैसे ही, क्योंकि ये ऑर्गेनेल है इसको हम साइटोसॉल नहीं कहते इसलिए। तो यहाँ पर क्या है, उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका, ठीक है, ग्रेना। तो ग्रेना क्या है, सिक्के के समान रखा हुआ अरेंजमेंट था, तो हमने माना ग्रेना है, और ग्रेना के अंदर क्या था, स्पेस, क्या नाम दिया था, ल्यूमेन। तो ग्रेना में ही क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है। अब कैसे होती है देखते हैं। देखो सबसे पहले लाइट आया, लाइट आने के बाद में क्या हुआ, देखो ये अरेंजमेंट है आपका किसका, मॉलिक्यूल्स का, ठीक। तो लाइट आया PS2 पे, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अभी अब तक जितना पढ़ा था हम लोगों ने वो पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो अब यहाँ पर क्लियर होगा क्या क्या चीज कहाँ पर फिट हो रहा था, कैसे काम कर रहा था। तो देखो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल आया, और इस वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। अब प्रोटॉन तो यूज हो जाएगा ATP में, ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाएगा, हमारे काम का हो गया, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का अब देखो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से हमने पढ़ा था जेड प्रोटीन, उस जेड प्रोटीन से होते हुआ कहाँ जाएगा, PS2। तो QA QB जो पढ़ा था ये वहां पर जाएगा। अब जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, देखो तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 प्रोटॉन आपके साइटोक्रोम B6F से क्या होते हैं, अंदर। अब 2 बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हमने देख लिया पूरा सिस्टम में। तो जब कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में 2 प्रोटॉन स्ट्रोमा से कहाँ भेजे जाते हैं, ल्यूमेन के साइड में। तो 2 बार ट्रांसफर हुआ, कितने आ गए, 4 प्रोटॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन,
तो प्लास्टोसाइन से कहाँ चला गया, PS1, PS1 से कहाँ गया, फेराडॉक्सिन FD के पास गया, और फेराडॉक्सिन से कहाँ गया, FNR, फेराडॉक्सिन रिडक्टेज पे गया। और ये क्या करता है, आपका जो NADP पॉजिटिव है उसको इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना देगा, NADPH बना देगा। तो आपके स्ट्रोमा में क्या आ गया, NADPH आ गया। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि आपका लाइट रिएक्शन में दो कंपाउंड बनता है, एक बनेगा NADPH, दूसरा बनेगा ATP। ठीक है, ठीक। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक्सेस क्वांटिटी में ल्यूमेन में इकट्ठे होंगे। तो देखो स्ट्रोमा में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन्स की कम और ल्यूमेन में बहुत ज्यादा। जब ल्यूमेन में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ये एक ग्रेडियंट बन गया, एक तरफ बहुत ज्यादा एक तरफ बहुत कम। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका F1 पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल से प्रोटॉन पास होंगे, और इसके जो F1 पार्टिकल का हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन के साथ में आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों साथ में लगे होते हैं और क्या बनाएंगे, एटीपी बना देंगे। तो देखो एक ही मॉलिक्यूल के होने से आपका NADPH और आपका ATP ये दोनों बन गया, और यही हमारा क्या है, केल्विन साइकिल के लिए, ठीक है, सबस्ट्रेट का काम करेगा, क्योंकि इसके बिना कार्बन का फिक्सेशन नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। तो जितना हमने कुछ समझा है ये पूरा इस डायग्राम के लिए ही समझा है, ताकि हम उसके अरेंजमेंट को समझ सकें, किस तरीके से कंपाउंड काम करते हैं वो समझ सकें। अभी क्लियर हो गया इतना।